हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जिला कार्यालय सारंगढ़ बिलाईकर में एक बार फिर से न्यू वैकेंसी जारी कर दी है, जहां पर डाटा एंट्री एनालिस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं डाटा एंट्री सह के विभिन्न पदों के लिए भर्ती किया जाएगा। जिसमें आवेदन कैसे करना है, क्या प्रोसेस होगा, इस वीडियो में हम जानेंगे। और वहीं हम आपको बता दें, इसमें आपको वेतन 11,916 से लेकर 18,536 रुपये तक दिया जाएगा, जो आपको हर महीने ही देखने को मिलने वाले। साथ ही इसमें योग्यता क्या होगा, आयु सीमा क्या होगा, इन सभी के बारे में फ्रेंड्स हम आपको इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही इसमें और जो इन्फॉर्मेशन है उन सभी के बारे में इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रेस विज्ञप्ति में आपको देखने को मिलेगा, जिसे कार्यालय जिला कार्यक्रम सारंगढ़ बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ की ओर से जारी किया गया है। जहां पर है मिशन वात्सल्य के अंतर्गत जिला बाल संरक्षण इकाई किशोर न्याय बोर्ड एवं बालक कल्याण समिति में संविदा भर्ती हेतु इस विज्ञापन को जारी किया गया है। तो चलिए बता देते हैं कि इन पदों में कितना कितना पोस्टर रहने वाले हैं। तो इसके लिए आपको सिंपली नीचे की ओर आ जाना है और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट में डाटा एनालिस्ट, जहाँ पर है अनारक्षित वर्ग, यानी कि इसके जो फॉर्म है वो कोई भी भर सकते हैं, चाहे महिला हो, पुरुष हो, लड़के हो। अगर आप ST SC OBC जनरल किसी भी कैटेगरी से क्यों ना बिलोंग करते हो, आप फ्रेंड्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिसके लिए जो आयु के साथ साथ आयु होगा उसको हम आपको वीडियो में आगे फिर बताएंगे। इसमें जो वेतन है वो है 18,536 रुपये जो है वो आपको स्टार्टिंग में दिया जाएगा, जो यहाँ पर जिला बाल संरक्षण इकाई सारंगढ़ बिलाईगढ़ में रिक्त पदों के विवरण के लिए जारी किया गया है। साथ ही नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट में है किशोर न्याय बोर्ड सारंगढ़ बिलाईगढ़ रिक्त पदों का विवरण है, जिसमें सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर भर्ती किया जाएगा, जिसमें भी अनारक्षित वर्ग से बिलोंग करने वाले यानी कि ST SC OBC और जनरल सभी कैटेगरी के जो लोग हैं वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। जिसमें वेतन आपको थोड़ा सा इससे कम देखने को मिलेगा, जिसमें है 11,916 रुपये मात्र आपको एक महीने में दिया जाएगा, जो आपको हर महीने बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। देन नेक्स्ट की बात आती है बालक कल्याण समिति सारंगढ़ बिलाईगढ़ में रिक्त पदों का जो विवरण है वो कुछ इस प्रकार है। यहाँ पर है सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर, यहाँ पर तो वो सेम है, लेकिन यहाँ पर किशोर न्याय बोर्ड के तहत है और यहाँ पर बालक कल्याण समिति की ओर है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अनारक्षित इसमें भी है, जिसमें आपको वेतन 11,916 रुपये दिए जाएंगे। साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पर आपको चौथे नंबर पे देखने को मिलेगा जिला बाल संरक्षण इकाई हेतु शैक्षणिक योग्यता, अनिवार्य कौशल, अनिवार्यता, अनुभव जो है वो डाटा एनालिस्ट के लिए है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर हम आपको कहे थे कि 12वीं पास भी फॉर्म भर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर है किशोर न्याय बोर्ड एवं बालक कल्याण समिति हेतु जो शैक्षणिक योग्यता, अनिवार्य कौशल, अनिवार्य अनुभव है, उसके लिए अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर सह के लिए फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पर 12वीं उत्तीर्ण मांगा गया है। अगर आप किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास है, चाहे आप आर्ट लिए हो, BSc लिए हो, कॉमर्स लिए हो, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप 12वीं पास है तो आप इसमें जो फॉर्म है वो अप्लाई कर सकेंगे। साथ ही यहाँ पर जो और डिटेल दिया गया है वो आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। देन नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट में भी आपको इसी तरह के जो पोस्ट है वो फ्रेंड्स देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए इसके बारे में भी हम आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। तो यहाँ पर है सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर बालक कल्याण समिति के लिए है 12वीं पास। इसमें भी पहले के समान ही योग्यता क्वालिफिकेशन रखा गया है। अगर आप 12वीं पास हैं तो फ्रेंड्स आप इसमें जो फॉर्म है वो फिलअप कर लीजिएगा, ताकि यहाँ पर जो पदों का विवरण है उसमें कम ज़्यादा तो होना अनिवार्य है। साथ ही आयु सीमा की बात करें एज क्राइटेरिया की, तो वहाँ पर लिखा गया है 1 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग 21 से 35 वर्ष होने चाहिए। यानी कि फ्रेंड्स अगर आपका जो उम्र है वो 21 से लेकर 35 वर्ष के बीच में है तो आप इसमें जो फॉर्म है वो बड़ी आसानी से फिलअप कर सकते हैं, जिसमें आपको 5 वर्ष का या फिर 10 वर्ष का छूट भी दिया जाएगा। तो इस तरह कहें तो अगर आपको जो आयु है वो 21 से लेकर 45 वर्ष के बीच में है तो आपको और फॉर्म भरने का जो आयु है वो ज़्यादा मिलने वाले हैं। साथ ही इसमें जो फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है वो 10वीं की अंकसूची के आधार पर किया जाएगा। 12वीं पास तो रखा गया है, लेकिन 10वीं की अंकसूची के आधार पर आपका जो नियुक्ति है वो वहाँ पर किया जाएगा। साथ ही यहाँ पर आपको जो क्वालिफिकेशन के साथ साथ जो चयन प्रक्रिया है वो यहाँ पर है। अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त 70% अंक जो है वो वहीं से लिए जाएंगे। इन यहाँ पर कौशल परीक्षा हेतु 20 अंक निर्धारित रहेंगे और 10 अंक आपका इंटरव्यू के माध्यम से लिया जाएगा। और नियुक्ति जो दिया हुआ है वो आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। जिसकी पचत बारी आती है कि इसमें आपको फॉर्म किस प्रकार से अप्लाई करना है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर दिया हुआ है जो फॉर्म भरने का प्रोसेस है वो चलिए सबसे पहले हम आपको जो पता है वो बता देते हैं। तो यहाँ पर आपको आप जिस भी पद के लिए फॉर्म भरेंगे उन सभी को आपको एक एक करके अलग अलग करना है, एक ही में आप सभी पोस्ट का नाम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपको एक बंद लिफाफा लेना है और वहाँ पर आपको आवेदन पत्र जो होगा वो आपको सीधे पत्र कार्यालयों में सीधे स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन पत्र जो है पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट और कोरियर के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। तो आपको पोस्टमैन के माध्यम से आपका जो फॉर्म होगा वो फिलअप आप कर लीजिएगा।
तो यहाँ पर जो फॉर्म भरने का प्रारूप है वो आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पर आप जो भी पद के लिए जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ में जो पदों के विवरण हमने आपको 4 तरह के या फिर 3 तरह के बताए हुए हैं, वो आप 3 तरह के लिए अगर आप फॉर्म भरते हैं तो सभी के लिए आपको अलग अलग आवेदन पत्र लेना होंगे और उन सभी में आपको 1, 2, 3 इस तरह आप जो भी पद के लिए अपने जो फॉर्म है वो आप बारी बारी से फिलअप कर दीजिएगा। फिर आपको जो जो इन्फॉर्मेशन है वो दोस्तों यहाँ पर आपको सही सही फिलअप करना है। आपका 10th में जो भी नाम होगा उसी के अकॉर्डिंग आपका फिलअप करना है। 12वीं पास तो इसमें मांगा गया है, लेकिन आपको 12वीं के बेस से नहीं करना है। आपका 10वीं में जो जो होगा वो वही यहाँ पर आपको फिलअप करना है। यहाँ पर 10वीं के आधार पर आपका जो चयन है वो किया जाएगा। साथ ही आपका जो फॉर्म है जब आप फॉर्म भर लीजिएगा तो उसका जो होगा वो आपको उसमें त्रुटि किसी भी प्रकार का नहीं करना है और अपना जो आवेदन पत्र है उसे स्वयं प्रमाणित करना है। अगर आप नहीं करते हैं तो आपका जो फॉर्म है वो निरस्त भी हो सकता है, जिसके पश्चात आपका जो चयन होगा वो आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा। चयन समिति द्वारा उपरोक्त अनुसार प्राप्त अंकों के आधार पर प्रवर्णीय सूची एवं मेरिट सूची जो है वो तैयार किया जाएगा और मेरिट सूची में 16.3 प्रत्येक पद के लिए 25% जो अभ्यर्थी होंगे और 3 जो भी अधिक हैं अभ्यर्थियों को परीक्षा सूची में रखा जाएगा और प्रकाशन की सूची 1 वर्ष तक वहां पर किए जाएंगे। साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो आयु के साथ साथ यहाँ पर जो इंटरव्यू है वो आपको 20 अंक रहेंगे। साथ ही अगर कौशल परीक्षा दोनों रखा जाएगा तो वहाँ कौशल परीक्षा के लिए 10 अंक आपको और इंटरव्यू 10 अंक दिए जाएंगे। यानी कि अगर कौशल परीक्षा तो रखा नहीं जाएगा, लेकिन अगर रख दिया जाता है तो वहाँ पर आपको 10 नंबर दिए जाएंगे, प्लस आपका इंटरव्यू होगा तो 10 नंबर। इस तरह 20 नंबरों के आधार पर आपका जो मेरिट बेस है वो वहाँ पर बनने वाले हैं। साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पर इस पीडीएफ में पूरा का पूरा जो इन्फॉर्मेशन है वो दिया हुआ है। अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक हमारे चैनल के अबाउट में देखने को मिल जाएगा। वहाँ पर टेलीग्राम के लिंक को हम डाल दें, वहाँ पर जाइए और यह जो पीडीएफ है उसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। साथ ही यहाँ पर जो जो हमने क्वालिफिकेशन बता दी है, अगर आप रखते हैं जिस भी पद के लिए तो उस पद के लिए हम कहेंगे आप फॉर्म जरूर से अप्लाई कीजिए, क्योंकि इससे वैकेंसी जो है वो बार बार नहीं आता है। तो आप जल्दी से इसमें जो फॉर्म है वो फिलअप कर लीजिएगा। इसमें जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट है वो यहाँ पर दिया हुआ है 23 जून 2025 रहने वाले हैं। 9 जून को निकला हुआ है और 23 जून यहाँ पर लास्ट है। तो जल्दी से आप अपना जो फॉर्म है वो फिलअप कर लीजिएगा फ्रेंड्स। और यदि फॉर्म भरने में अगर आपसे किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम आ रहा होगा, जैसे कि अगर आप फॉर्म भरना नहीं जा रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको फॉर्म भरने का पूरा वीडियो चाहिए। हम आपको तुरंत ही हमारे चैनल पे, इसी चैनल पे फॉर्म भरने का जो पूरा वीडियो है वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो जल्दी से आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको वीडियो भी चाहिए।